जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड आंदोलनकारी महासभा जिंदाबाद, झारखंड आंदोलनकारी महासभा जिंदाबाद। आंदोलनकारियों को सुविधा देना पड़ेगा, आंदोलनकारियों को सुविधा देना होगा। आदमी जब लंबी आयु जीता है और जीने के बाद में कहता है कि अरे इसका बुढ़ारी समय में बुद्धि खुल रहा है, तो हम लोग भी समझ रहे हैं कि शायद सरकार का अंतिम क्षण अब जो इसका आ गया है, तो हेमंत बाबू का शायद अगर विवेक खुल जाए और देश के अंदर में और भी राज्य बना। उत्तराखंड जब राज्य बना तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने नैतिकता दिखाया कि वहाँ के आंदोलनकारियों के लड़ाई से राज बना, तो सबसे पहले 350 आंदोलनकारियों को सम्मानित किया, तब जाके मुख्यमंत्री के पद का शपथ लिया। तो उन्होंने नैतिकता दिखाया और राज्य में हम लोग का यहाँ मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका नैतिकता नहीं दिख रहा है कि झारखंड आंदोलनकारी लगातार मान सम्मान पहचान की मांग को लेकर भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनमें जिस तरह से नैतिकता और संवेदना होना चाहिए, तो नैतिकता और संवेदना का पूर्णतः अभाव है। अभी भी हेमंत बाबू से हम लोग कहते हैं कि हेमंत बाबू अभी भी जागिए। और साथ में हम लोग विधानसभा के समक्ष इसलिए यहाँ पर आए हैं कि विधानसभा के तमाम राजनेता, चाहे जिस दल के भी हों, दलीय बातों से ऊपर उठ करके आप आंदोलनकारी जिन्होंने त्याग किया, संघर्ष किया, कुर्बानी दिया, उनके लिए विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाइए। आप लोग विपक्ष के लोग भी हैं तो वो लोग भी कार्यस्थगन प्रस्ताव लाइए, या तो और भी अपने तरीके से बातों को रखिए कि ताकि आंदोलनकारियों के नाम एक दिन एक विधानसभा एक्सटेंड भी कर सकता है। लोकसभा एक्सटेंड होता है तो विधानसभा भी एक्सटेंड करके जो भी नियमावली इस तरह से बनाइए कि एक एक आंदोलनकारी को जिन्होंने त्याग किया, संघर्ष किया, कुर्बानी दिया है, वैसे लोगों को भारत सरकार के गृह कारा आपदा प्रबंधन 1952 के तहत जो व्यवस्था है, एक तो स्वतंत्रता सेनानी की तरह लाभ दीजिए, नहीं तो पूर्व विधायक को तरह जिस तरह फैसिलिटी मिलता है उस तरह फैसिलिटी दीजिए, या तो हम लोग का 11 सूत्री मांग पत्र जो हम लोग सौंपे हैं कि किस तरह से शहीद जो हमारे आंदोलन में जो शहीद हुआ उसको शहीद का दर्जा देना है, और जो सुविख्यात आंदोलनकारी जो आज हमारे बीच नहीं है उनको कैसे सुविख्यात आंदोलनकारी का दर्जा देना है, और बाकी आंदोलनकारियों को भी किस तरह से सम्मानजनक तरीके से सम्मानित करने का व्यवस्था करना है, और सम्मान भी करना है तो सम्मानजनक तरीके से किस तरह से करिएगा। उसके लिए आंदोलनकारी का नामकरण करिए कि किस तरह से आंदोलनकारी को किस नाम से आप नोटिफाई करिएगा, और साथ में व्यवस्था का क्या लाभ दीजिएगा, उसके संदर्भ में भी आप पूरा व्यवस्था किस तरह से दीजिएगा, उसके संदर्भ में नियमावली में सारा व्यवस्थाएं करिए। और हम तो कहते हैं कि झारखंड आंदोलनकारी जिन्होंने त्याग, संघर्ष, कुर्बानी दिया है, तो इस देश के अंदर में जिसे लता मंगेशकर ने गाना गाई थे, मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, तभी हम झारखंड के नेताओं को भी यहाँ इस मंच से आमंत्रित करते हैं और उनको आह्वान करते हैं, ये झारखंड के नेताओं, ये विधायकों, मंत्रियों, जरा याद करो कुर्बानी और इन आंदोलनकारियों के लिए भी कुछ काम करो, और ऐसा काम करो कि पूरा दुनिया देखेगा कि जैसे आज हम लोग उत्तराखंड का आज हम लोग उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, वैसे झारखंड का लोग उदाहरण प्रस्तुत करें कि लंबे त्याग और संघर्ष और कुर्बानी से राज्य बना। ये भारत के मानचित्र में स्वर्णिम इतिहास गढ़ने वाले लोग हैं, तो किस तरह से इनका नाम गजट में प्रकाशित किया जाए, आंदोलनकारी कॉरिडोर का निर्माण किया जाए, इनके आश्रितों को विशेष भर्ती अभियान चला करके इनको नियोजन दिया जाए, और प्रत्येक आंदोलनकारी को जिस तरह से आदरणीय शिबू सोरेन जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे तो एक चिट्ठी लिखे थे कि प्रत्येक आंदोलनकारी को एक पक्का मकान, उसको पेंशन का लाभ और नियोजन दिया जाए और व्यवस्था का लाभ दिया जाए, एक चिट्ठी लिखे थे। तो आज कम से कम अगर हेमंत बाबू कुछ समझ में नहीं आता, उत्तराखंड मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल, कोई मॉडल अगर समझ में नहीं आता है, तो कम से कम आदरणीय गुरुजी मॉडल को तो याद करे कि बाप को या हमेशा जो कहता है कि आदरणीय गुरुजी को पैर छूता है, हर समय उसका आशीर्वाद लेता है, तो उनके कथनों को भी तो आप लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाइए कि अर्जुन मुंडा के समय में क्या लिखे थे, और आंदोलनकारियों के साथ में वार्ता करके एक नियमावली में संशोधन करके प्रत्येक आंदोलनकारी को पूर्व विधायक की तरह या तो स्वतंत्रता सेनानी की तरह एक सुविधाएं जो देने की व्यवस्था जो भारत सरकार के गृह आपदा प्रबंधन 1952 में है, उसी तरह से हम लोग को फैसिलिटी देने की व्यवस्था करें।